नादरीन, आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। पड़ जा रहा है। हाँ भाई దొంగ నాటకాలన్నీ करने के लिए आज्ञा प्रदान करें। चलो अरेंजमेंट अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पेपर ले सकते हैं। कस्टम स्टार्ट ఫ్లాష్ కింద పెట్టాను మీద పడుతున్నా థ్యాంక్ యూ What is the sequence? Ani lage. मैं थोड़ा वो भाई
पिछले फ्लड का मैं जिक्र करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं पिछली बार भी बहुत बारिश हुई थी और कुछ एरिया खास करके कॉर्पोरेटर्स हो, हमारे ऑनरेबल एमपी साहब हो, हर जगह चाहे वो सुबह 6 बजे का समय हो, रात को 11 बजे का समय हो, जो जनाब बैरिस्टर अकबरुद्दीन अवैसी साहब, रेस्पेक्टेड एमएलसी श्री सैयद अमीर हुसैन जाफरी साहब, रेस्पेक्टेड एमएलसी श्रीमती एस वानी देवी मोहतरमा, रेस्पेक्टेड डीजीपी डॉक्टर एम महेंद्र रेड्डी, रेस्पेक्टेड सीपी श्री अंजनी कुमार गारू, श्री अनिल कुमार गारू एडिशनल कमिश्नर, श्री डीएस चौहान एडिशनल कमिश्नर, श्रीमती एस राजेश्वरी इंचार्ज पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, साउथ जोन डीसीपी जी भोपाल गारू, ऑल कॉर्पोरेटर्स, एमआरओ मैडम एंड मीडिया फ्रेंड्स, सभी भाइयों को मेरा सलाम वालेकुम और नमस्कार। यकीनन आज चंद्रायन गोटे में पुलिस स्टेशन का इनाग्रेशन हुआ है। तेलंगाना बनने के बाद काफ़ी पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना बनने से पहले सारे अवाम में, सारे लोगों में कुछ डाउट्स थे। तेलंगाना बनेगा तो लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल होगा, क्योंकि तेलंगाना बनने से पहले स्टेट का लैंड ऑर्डर इतना अच्छा नहीं था। हमेशा क्रिमिनल राइट्स हुआ करते थे, नेक्सलिज्म का दौर था। लोग समझते थे कि तेलंगाना बने तो नेक्सलिज्म को किस तरह कंट्रोल करेंगे। उसी तरह बहुत बड़ा प्रॉब्लम करंट का था। कई लोग सवाल करते हैं कि भाई तेलंगाना बनेगा तो करंट किस तरह मिलेगा, और फार्मर्स बहुत से सुसाइड करते थे। जब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उस वक्त जब पार्टी के सदर थे, कई बार दिल्ली में जो पार्लियामेंट के अंदर जो पार्टी नुमाइंदगी करते थे, तकरीबन 33 पार्टियों से मुलाकात की। हर पार्टी ने यही सवाल किया था कि तेलंगाना के अंदर लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल सके। लोग कहते थे कि पावर किस तरह देंगे, किसानों को किस तरह खुशहाल बनाएंगे। और आज हमारे तेलंगाना में लैंड ऑर्डर काफी नंबर 1 तरीके से चल रहा है। जिस वक्त तेलंगाना मिला उस वक्त हमारे डीजीपी साहब कमिश्नर थे, और आज डीजीपी मुसलसल कोशिश करते हैं कि हमारे हैदराबाद और तेलंगाना के अंदर नेक्सलिज्म का खात्मा हो, लैंड ऑर्डर अच्छी तरीके से कंट्रोल हो। यकीनन जब तक जो स्टेट तरक्की कर सकती है, जहाँ पर अमन खाएगा, अमन के लिए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब बहुत सीरियस है, और ऐसे सेकुलर सीएम है जो सभी को एक साथ खुशहाल देखना चाहते हैं और तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। पावर के अंदर हमारी स्टेट सरप्लस पावर में इस साबिका में 3-3 दिन इंडस्ट्रीज हॉलीडेज दिए जाते थे, क्योंकि करंट का चार्जेस था, रोज ब्रेकडाउन हुआ करता था। और आज हमारे पास कभी कोई फार्मर्स को 1 घंटा करंट नहीं बंद होता है, 24 घंटे करंट फ्री दिया जाता है, और घरों में भी कभी ब्रेकडाउन नहीं होता है। करंट में हम लोग सरप्लस हो सके। उसी तरह हमारे किसान सारे हिंदुस्तान में अगर इस वक्त मोहम्मद महमूद अली साहब, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भोपाल गारू, all the distinguished corporators of the area, the local Tahsildar, all the police officers of Hyderabad City Police, and more particularly the staff and officers of this newly constructed Chandrayanagutta Police Station, officers of Police Housing Corporation, Rema Rajeshwari and her team of officers, ladies and gentlemen, it gives me a proud privilege. It's a proud privilege for me. It's a great honor for me to be part of this wonderful facility inauguration. Today, we have a very modern, well-furnished, well-constructed police station building for Chandrayanagutta. As you all know,
the current police station building where it is located before the shifting, it was like a matchbox where, the police station is serving more than 4 lakh population. And it is one of the heaviest police stations in the city of Hyderabad. As the outlying areas are developing every day, the more and more populations are coming into this area and more challenges for the policing. It is fortunate that the government have sanctioned construction of a new building for this police station, and with the construction of this facility, the long felt need of the local community is served. Any area, कोई भी जगह, कोई पुलिस स्टेशन जो पब्लिक उधर रहते हैं, अपना एरिया पुलिस स्टेशन को चले तो पब्लिक को ये फीलिंग आना है, ये हमारे पुलिस स्टेशन, ये पुलिस स्टेशन हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये एरिया का अमन और शांति रखने के लिए दिन भर इधर का पुलिस ऑफिसर्स, स्टाफ पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं. That is the kind of feeling the local citizens must have about the staff and officers working in this police station. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वज़ीर दाखिला जनाब मोहतरम महमूद अली साहब, रियासत तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब महेंद्र रेड्डी साहब, शहर हैदराबाद के कमिश्नर और कोतवाल मोहतरम जनाब अंजनी कुमार साहब, मेंबर ऑफ शहर हैदराबाद के और तेलंगाना रियासत के सीनियर IPS ओहदेदारान, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, साउथ जोन के DCP और साउथ जोन के तमाम पुलिस के ओहदेदारान, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज साउथ जोन में हुकूमत तेलंगाना ने जो चंद्रायगुट्टा पुलिस स्टेशन की मंजूरी दी थी, जिसको करीब 4 करोड़ की लागत से एक नई पुलिस स्टेशन की इमारत का आज यहाँ पर वज़ीर दाखिला के हाथों से इफ्तिताह हुआ. और मौजूदा दौर के लिए, मौजूदा पुलिसिंग के लिए, मौजूदा हालात में बहुत ज़रूरी है कि पुलिस स्टेशन की इमारतों को अगर दुरुस्त किया जा सकता है तो दुरुस्त करना ज़रूरी है, या फिर अगर उसके असर नौ तामीर हो सकती है तो उसकी तामीर भी कराना ज़रूरी है. इस सिलसिले में मैं जनाब वज़ीर दाखिला की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि साउथ जोन में ऐसे कई पुलिस स्टेशन हैं जहाँ पर एक नई इमारत को बनाना बेहद ज़रूरी हो चुका है. मिसाल के तौर पर काला पत्थर पुलिस स्टेशन है, कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन है, बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन की रोड वाइंडिंग में काफ़ी ज़मीन जा चुकी है, मगर वहाँ पर भी एक नई इमारत को तामीर किया जा सकता है. आपके कंचनबाग का जो पुलिस स्टेशन है वो DRDO के अंदर है और बिल्कुल आबादी से इतना दूर है कि पुलिसिंग करने में बड़ी मुश्किलात पेश आती है. अगर कंचनबाग के पुलिस स्टेशन को हमारे DGP साहब और कमिश्नर पुलिस साहब इसको हाफिज बाबा नगर के मेन रोड पे वहाँ पर एक गवर्नमेंट की लैंड है, अगर आप उसको वहाँ पर मुंतकिल कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि अवाम-उन-नास के लिए और नज़्म-ओ-ज़ब्त की बरकरारी के लिए ये एक बेहतरीन कदम होगा. तो मेरी गुजारिश है कि इस कंचनबाग के पुलिस स्टेशन को हाफिज बाबा नगर के उस इलाके में जहाँ पर हम लोग
हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग उस जमीन की निशानदेही भी कर देंगे जहां पर आप ये एक नया पुलिस स्टेशन कंचन बाग में वहां पर बना सकते हैं। बहरहाल साउथ जोन में नए पुलिस स्टेशन की इमारतों की बेहद जरूरत है, चाहे वो शालीबंडा का हो, छतरी नाका का हो, संतोष नगर तो शायद एक नई इमारत बन रही है, और जहाँ कहीं की जरूरत है फौरन उसको तामीर करना बेहद जरूरी है। मैं साथ ही साथ उन तमाम पुलिस के जिम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो कोविड के दौरान में, खास तौर से पहली और सेकेंड वेव के दौरान में लॉ एंड ऑर्डर से वाबस्ता तमाम पुलिस जिम्मेदारों ने बड़ी खिदमत अंजाम दी, और मैं खुद कई पुलिस इंस्पेक्टर्स के जरिए, कई पुलिस ACPs के जरिए उस वक्त जब अस्पताल को ले जाने की जरूरत पड़ती थी तो मैंने पुलिस के उम्मीदवारों से रब्ता किया, और उनके जरिए से कई जो लोग कोविड से परेशान थे उनको मदद भी मिली। कई पुलिस के उम्मीदवार कोविड से मुतासर भी हुए, और फिर जब कमिश्नर पुलिस साहब ने हमसे कहा कि OSC हॉस्पिटल में आप मेरे ख्याल से 170-180 पुलिस के कांस्टेबल्स की लिस्ट दी कि यहाँ पर इनको आप वैक्सीनेशन का इंतज़ाम करवाइए, तो हमने फौरन उस पेशकश को कबूल किया, इसलिए कि इन पुलिस वालों का बहुत बड़ा ताउन रहा है कोविड के फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में लॉ एंड ऑर्डर के। मगर मैं लॉ एंड ऑर्डर बराबर इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रैफिक से ताल्लुक से जो अलग कहानी है वो कभी बाद में बोली जाएगी। मगर मैं फिर से जनाब महमूद अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आप आए, और साउथ जोन के इस इलाके में आपने एक नई पुलिस की बिल्डिंग इमारत का इफ्तिताह किया। और मैं महमूद अली साहब आज से बेहतरीन भरोसा सेंटर पुराने शहर में, वहाँ पर जो तामीर चल रही है वो जल्द से जल्द उसकी तामीर उसका काम मुकम्मल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। చంద్రనగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ ఇనాగ్రేట్ చేశారు. చాలా పెద్ద పోలీస్ స్టేషన్ కట్టేశారు. నియర్లీ 2400 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ల్యాండ్ ఉంది, 1400 స్క్వేర్ ఫీట్ బిల్టప్ ఏరియా ఉంది, 4 crore 20 lakhs రూపీస్ ఎక్స్పెండిచర్ వచ్చింది. మా ఆనబుల్ సింగ్ గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పోలీస్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు, చాలా బడ్జెట్ శాంక్షన్ చేశారు. తెలంగాణ వచ్చే ముందు చాలా డౌట్ ఉంది, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత అందరూ చాలా హ్యాపీ ఉన్నారు. పోలీస్ అంటే తెలంగాణ పోలీస్ నంబర్ 1 పోలీస్ ఉంది, ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ ఉంది. మా ఆనబుల్ సింగ్ గారు కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ కడుతున్నారు. ఈ ప్రజలు అంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చిన పోలీస్ ఫ్రెండ్లీ పని చేస్తున్నారు. చాలా బాగా మా పోలీస్ పేరు బాగా ఉంది. మా డీజీపీ గారు తెలంగాణ వచ్చే రోజు కమిషనర్ ఉన్నారు, ఇప్పుడు డీజీపీ ఉన్నారు. చాలా తెలంగాణలో ఆల్ సిచ్యువేషన్ ఆయన పేరుక మొత్తం డే బై డే మా పోలీస్ పేరు చాలా పెరిగింది. ఇప్పుడు పోలీస్తో ఎవరితో భయం లేదు. ఏ ప్రాబ్లం వస్తే 100 డయల్ చేస్తే వితిన్ 5 minutes వచ్చిన పోలీస్ మన పోలీస్. ఈ ఇనాగ్రేషన్లో మా సదుద్దీన్ గారు ఎంపీ గారు వచ్చిన, మా జాఫ్రీ గారు ఎమ్మెల్సీ గారు వచ్చిన, ఎస్ వాణిదేవి ఎమ్మెల్సీ గారు వచ్చిన, మా డీజీపీ గారు ఉన్నారు, మా కమిషనర్ గారు, మా ఆల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇక్కడ ఉన్నారు. అందరూ పోలీస్ ఆఫీసర్కి ప్రాపర్లీ ఇక్కడికి చంద్రనగుట్టలో ఉన్న ఆల్ పోలీస్ ఆఫీసర్కి మొత్తం అందరికీ పేరు పేరుతో నేను శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. మా ఆనబుల్ సీఎం గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. మన పోలీస్కు చాలా బడ్జెట్ శాంక్షన్ చేశారు. పోలీస్ డే బై డే ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ పని చేస్తున్నారు. ఇండియాలో నంబర్ 1 పోలీస్ అంటే తెలంగాణ పోలీస్ ఉంది. మా నంబర్ డీజీపీ అంటే మహేందర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. బాగా మంచి కంట్రోల్ చేసే వంటి మంచిగా డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ అంటే చాలా బాగా అయింది. పబ్లిక్లో ఇప్పుడు భయం లేదు పోలీసులో. ఇంతకుముందు పోలీస్ అంటే చాలా భయం, ఈ డ్రెస్ చూపిస్తే భయం అవుతుంది. ఇప్పుడు డ్రెస్ చూపిస్తే మా ఫ్రెండ్ ఉన్నట్లా ఫీల్ చేస్తున్నారు. అందరికీ శుభాకాంక్షలు. మేము పాపులేషన్ కి తగ్గట్టు పోలీస్ సిబ్బంది కొరత ఉంటుంది. చేస్తా ఇప్పుడు తప్పకుండా ఇంకో ఎక్కడెట్లా కావాలి తప్పకుండా జరుగుతా. ఎందుకంటే ప్రతి దగ్గర పోలీస్ ముందుంటుంది, వాళ్ళ దగ్గర సిబ్బంది కొడుతుంది పాపులేషన్ తగ్గట్టు. పోలీస్ సిబ్బంది ఏముంది, ఏం లేదు. పోలీస్ అంటే డ్యూటీ ఉంది, పని చేస్తే కొరత ఉంటుంది, సిబ్బంది కొరత ఉంది. ఏం అట్లా చేస్తలేదు. పోలీస్ బాగా ఫ్రెండ్లీ పని చేస్తున్నారు.